से गुणनखंड। ठीक भैया, बोला पहले सवाल का। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हाँ माइनस 7x हाँ। प्लस 3 बराबर 0। तो देखो भैया, सबसे पहले यहाँ इस 2 को हटाया जाएगा। तो 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दो। तो 2 से भाग करोगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ केवल एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 7/2x और ये हो जाएगा आपका 3/2 और इधर 0/2 करोगे तो 0 ही आएगा। अब भैया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 फार्मूले का उपयोग होता है। एक होता है a + b का होल स्क्वायर और लास्ट में इसमें एक सूत्र लगता है a² - b²। मतलब ये दोनों जोड़ा लगेगा, या तो फिर ये -b का होल स्क्वायर a² - b², या फिर आप इस पर तोड़ोगे। ठीक है ना। तो ये जो सवाल है वो इसी पर टूटेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है x² माइनस, तो आपको पता होना चाहिए कि a - b होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है ना। तो ये जो x है इसी के स्थान पर हमको -2ab वाला पार्ट बनाना है। तो ध्यान दीजिए इसमें 2 तो है नहीं आगे, लेकिन उसको लिख लो। अभी 2 से गुणा हो गया, अभी लास्ट में 2 से भाग कर देंगे हम। ठीक ना। तो 2 × a के स्थान पर यहाँ x है तो x लगा देते हैं, तो 2a बनेगी। ठीक है ना। अब उसके बाद b बनाना है, तो यहाँ हमारा 7/2 है। अगर हम 7/2 लिखते हैं तो 2 कट जाएगा, केवल 7 आ जाएगा और लाना हमको 7/2 है, इसलिए ये माना जाएगा कि यहाँ 2 से गुणा किया गया और इसमें 2 से भाग कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 4। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 7/2 ही रहेगा। ठीक ना। प्लस 2 का गुणा 2 का भाग हो गया। अब इससे मिला क्या आपको, a² - 2ab + b² चाहिए। तो ध्यान दीजिए आपको b मिल गया है, यहाँ ये आपका b है, तो इसी को जोड़ दो, 7/4 का होल स्क्वायर। जब ये जोड़ दोगे देखो पूरा हो गया आपका सूत्र, a² - 2ab + b² पूरा हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक तो ये सरल करने पर 7/2 ही आता, लेकिन इतनी चीज नहीं आ गई है। ठीक ना। और वो भी यहाँ क्या की गई है, जोड़ी गई है। तो जब ये जोड़ा गया तो इसको एक किनारे से आप घटा दो, 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस का 3/2। ध्यान दीजिए इतने के स्थान पर आप लिख सकते हो x - 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका हो जाएगा 7×7 = 49 / 4 = 16 प्लस 3/2। अब देखिए इसको इतने को सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, यहाँ इसका लासा आप लेंगे 16 और 2 का, तो 16 हो जाएगा। तो 16 × 1 = 16, 1 से ऊपर गुणा होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका -49 प्लस 2 × 8 16, 8 बार गया तो 8 × 3 = 24, यहाँ 24 हो जाएगा। यहाँ आपका x - 7/4 का होल स्क्वायर है, ऐसे रहने दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा -25/16 और यहाँ आपका हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका ये वाला सूत्र बनने वाला है, इतने पूरे को a माना जाए और इसको आप 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसको b माना जाए तो a² - b² हो जा रहा है ना। तो a² - b² का सूत्र क्या होता है, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट। तो ध्यान दीजिए x - 7/4 प्लस 5/4 यानी कि a + b इंटू a - b, तो x - 7/4 - 5/4 हो जाएगा बराबर 0। उसके बाद भैया देखिए ये दोनों हर बराबर है और ये प्लस माइनस से घट जाएगा ना, तो क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2/4 और ये आपका क्या होगा, x दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, 7 × 5 = 12/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये इसको काट दो, ये आ जाएगा x - 1/2 और ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, x - 3। अब आपको वही करना है, यदि x - 1/2 बराबर 0 तो x बराबर 1/2, यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3। ठीक भैया, ये आंसर हो गया। पहले इसमें विविक्तर चेक कर लिया जाए। तो विविक्तर चेक करने के लिए क्या होगा कि ये जो x² का गुणांक होता है उसको a कहते हैं और जो x का गुणांक होता है उसको b कहते हैं। तो ये जो केवल गिनती होती है उसको अचर पद c से व्यक्त किया जाता है। ठीक भैया, अब आपको ज्ञात करना है विविक्तर, जो d बराबर b² - 4ac है। ठीक ना। अब इसमें आपको
ABC का मान रखना है, तो रखो यहाँ। ये दिया गया है आपको 1, तो 1 की घात 2 -4 गुणे 2 गुणे -4, C दिया गया है आपका -4, A दिया गया है 2, तो 1 का वर्ग क्या होगा 1 होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 दूना 32, और जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 33। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब कि अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब इसका पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड किया जा सकता है, ठीक है। यस तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ प्रश्न एक बार नोट कर लिया जाए, लिखोगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो यहाँ भैया 2 से भाग करोगे तो यहाँ केवल x² बचेगा, इसमें 2 से भाग किया जाएगा तो x बटे 2 0 हो जाएगा। उसके बाद भैया ध्यान दीजिए ये आपका a² स्पष्ट दिख रहा है, और यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर बनने वाला है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ x² प्लस 2, अब 2 इसमें था नहीं इसलिए मैं पहले से लिख ले रहा हूँ। उसके बाद x यहाँ है तो इंटू x, तो 2a हो गया, इंटू b चाहिए आपको, तो यहाँ बटे का 2 है, और अगर हम केवल 1/2 यहाँ लिख देते हैं, 2 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, जबकि हमको x/2 चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा हुआ है और इसमें 2 से भाग कर दिया जाए, ये हो जाएगा 1/4। अब b के स्थान पर हमको मिल गया 1/4, तो इसका मतलब प्लस b² तो क्या होगा 1/4 का होल स्क्वायर। अब आप प्लस इसको जोड़े हो तो घटाना भी पड़ेगा आपको, 1/4 का होल स्क्वायर घटा दिया जाए और माइनस का 2 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए भैया ये इतना मैटर आपका, ये आपका हो गया x + 1/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया जाए तो ये -1/16 - 2 बराबर 0, तो इसका बटा 1 करके इतने को सॉल्व कर लिया जाए, तो ये हमारा भैया हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस लासा लेंगे, हमारा ये होगा 16, तो 16 1 के 16, 1 से मतलब एक बार गया 1 से ऊपर गुणा होगा तो 1 ही रहेगा, फिर माइनस 1 16 हो रहा है ना, तो 1 से मतलब कि कितना बार गया 16 बार गया, तो 16 दूना 32 हो जाएगा यहाँ, ठीक भैया, बराबर 0। अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, मतलब जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का ये हमारा हो जाएगा 33/16 बराबर 0। तो देखिए भैया इसको आप लिख सकते हो x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस √33, क्योंकि 33 का वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है इसलिए रूट में लिख दो, बटे 4 चौक 16 होता है तो इसलिए 16 को 4 लिखा जा सकता है ना, का होल स्क्वायर बराबर 0। ये ध्यान दीजिए सूत्र बन गया आपका a² - b², तो इतने पूरे को a माना जाए इसको b माना जाए तो a² - b² हो गया, तो a + b एक ब्रैकेट में a - b, तो ये आपका हो जाएगा भैया x + 1/4 प्लस √33/4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और x माइनस यहाँ x + 1/4 माइनस का √33/4 हो जाएगा बराबर 0 होगा। अब आप इसको दोनों का हर बराबर है जोड़ सकते हो, इसको लिख सकते हो x + √33 + 1/4, यहाँ माइनस है घट जाएगा, x + 1 माइनस √33/4 बराबर 0। अब आप लिखोगे यदि x + √33 + 1/4 बराबर 0, तो x बराबर यही क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, माइनस √33 + 1/4। अब दूसरा वाला भी लिखोगे आप 0 के बराबर, यदि x + 1 माइनस √33/4 बराबर 0, तो x बराबर -1 ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस √33/4, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस √33/4 हो जाएगा, ये भी आपका आंसर है। और आप इसको लिख सकते हो -1 को पीछे कर दो तो √33 - 1/4, ये भी आपका आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया इसमें a बराबर आपको दिया गया है 4 और b बराबर आपको यहाँ चिन्ह सहित लिखा जाएगा
4√3 प्लस का है तो प्लस लगाने की जरूरत तो पड़ती नहीं है। और ये c बराबर क्या हो जाएगा भैया 3, ए बी सी ज्ञात हो गया। अब आप d बराबर b² माइनस 4ac पर आप मान रखोगे ए बी सी का, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका भैया, यहाँ 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस 4 गुणे a का मान 4 है और c का मान 3। ध्यान दीजिए यहाँ 4 चौक 16 होगा, √3 का वर्ग होगा तो 3 आ जाएगा, करड़ी कट जाती है ना, तो 16 तियाँ 48 माइनस 4 चौक 16 तियाँ 48 हो रहा है। तो कट के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है भैया ना, तो d का मान आ रहा है 0। तो इसका मतलब कि जब 0 आ जाएगा, 0 या उससे बड़ी संख्या धनात्मक संख्या आती है तब अस्तित्व होता है। इसका मतलब कि अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब हमको इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसका गुणनखंड करना है, तो हम पहले प्रश्न नोट करेंगे 4x² प्लस का 4√3x और प्लस का 3। तो ध्यान दीजिए ये तो बिना किसी भाग वाग दिए भी पूर्ण वर्ग आराम से बन जाएगा। इसको आप सीधे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 4 लिखा है तो इसमें से 2 अलग कर लो, 2 मिल गया। और उसके बाद यहाँ क्या लिखा है 2x, तो अभी इसमें एक 2 बचेगा ना, 2 दूनी 4 होगा तो 2x हो गया, तो 2a हो गया इंटू अभी √3 बच रहा है, मतलब इसी का गुणनखंड कर दिया जाए 2ab के अनुसार। अब भैया प्लस देखिए ध्यान दीजिए a² प्लस 2ab मिल गया। अब आप 3 को लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसमें कोई चीज़ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, पूरा पूरा मैटर इसके पास पहले से ही है, ठीक भैया। अब देखिए आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इसको आप 2 बार अलग अलग भी लिख सकते हो, 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3। अब दोनों का अलग अलग मान ज्ञात कर लिया जाए। आप लिखोगे यदि 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा माइनस √3 और x बराबर हो जाएगा माइनस √3/2। यही वैल्यू इसके लिए भी होगी। यदि 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा भैया, माइनस का √3 होगा और x बराबर हो जाएगा माइनस √3/2। बस आंसर हो गया आपका। b बराबर क्या होगा भैया, यहाँ x का गुणांक क्या है 1 है और c बराबर क्या होगा 4। तो पहले अस्तित्व चेक किया जाए तो d बराबर क्या हुए b² माइनस 4ac। तो d बराबर भैया क्या हुई यहाँ 1 की घात 2 माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4, तो 1 माइनस 4 चौक 16 दूना 32। तो भैया 1 में से 32 घटाओगे तो माइनस का 31 आएगा, और जब द्विविक्रम ऋणात्मक होता है तो उसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इसको यहीं से छोड़ दिया जाएगा। इसमें सिर्फ इतना लिखा जाएगा कि अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं। बस भैया केवल इतना ही आपको करना है, ठीक। जब अस्तित्व नहीं है तो उसका पूर्ण वर्ग विधि से गुणनखंड नहीं होगा।